Hello students, this is part 4 of first chapter, the solid state, class 12. First question, जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो, ये किस प्रकार का डिफेक्ट है? ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है. इसमें जो जिंक है ये एक्सेस में हो जाते हैं. ये होता कब है? ऑन कूलिंग इट लूजेज O2. अगर हम जिंक ऑक्साइड को कूल करेंगे तो क्या O2 लूज होते हैं, या ऑन हीटिंग इट लूजेज O2 एंड जिंक इज इन एक्सेस. सो योर ऑप्शन इज बी. सेकेंड क्वेश्चन, फेरस ऑक्साइड हैज़ मेटल डेफिशिएंसी. सो आपका एक एग्जाम्पल मेटल डेफिशिएंसी में फेरस ऑक्साइड का होता है. और फेरिक ऑक्साइड जो है ये हमें नेचर में मिलता है 0.95 Fe 0.95O, इस रेंज से शुरू होता है. सेकेंडली, जो इसकी रेंज है, जिस रेंज में ये पाया जाता है वो है आपका Fe 0.93 से लेके Fe 0.96, मीन्स Fe 0.93O, Fe 3.96O. सो योर आंसर, दीज ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. सो सेकंड का ऑप्शन आपका बी है, क्योंकि ये तीनों ही बातें सही हैं. थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये बहुत इसमें लर्न करना पड़ेगा. जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो होती है 10⁴ से लेके 10⁷ ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स में. जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स होती हैं. ये आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके लिए कंडक्टिविटी जो आपकी रेंज होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁻5 ओम रिवर्स एंड मीटर रिवर्स है. आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है ये आयंस की मदद से होती है. एंड हमारे जो सॉलिड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सो ये आपका होता है, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻⁻20 से 10⁻7 ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स है. सो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट फॉर दिस यू हैव टू लर्न. आप इसको लर्न कीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. जिंक, जो जिंक सल्फाइड है या सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर आयोडाइड है, इन सभी में फ्रैंकल डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है. ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा. फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, क्योंकि इन कंपाउंड्स में जिंक या सिल्वर के जो आयंस हैं वो साइज में थोड़ा छोटे होते हैं. और इनमें एक और क्वालिटी है कि जो आयंस हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल प्लेस से. तो हमें बताना है कि इन तीनों ही स्टेटमेंट्स में से कौन सी बात करेक्ट है. सो इन दिस आपका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन ए एंड बी. सो आपकी फ्रैंकल डिफेक्ट को लेके ये दोनों ही बातें सही हैं. ये इसीलिए होता है कि इनके जो एटम्स होते हैं ये साइज में डिफरेंट होते हैं और ये अपनी ओरिजिनल प्लेस से डिसलोकेट हो जाते हैं. सो आपके इसमें फोर्थ ऑप्शन में ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन होगा सी. नाउ, which is two-dimensional coordination number of a molecule in square close packed layer. सो आपका आंसर है C4. ये आपके NCERT एक्सरसाइज से क्रिएट किया है क्वेश्चन मैंने. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें बताना है कि किस लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. स्टूडेंट्स, मैं आपको कहूँगी कि आप इसको लर्न भी कीजिए. हो सकता है आपसे परसेंटेज भी पूछा जाए. तो आपके सिंपल क्यूबिक लैटिस में 52.4% होता है. आपके बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस में 68% होता है. और हेक्सागोनल जो आपके क्लोज्ड पैक्ड उसमें 74% होता है. और आपका क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी किस में है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में 74%. सो योर ऑप्शन ऑफ 6 क्वेश्चन इज सी. और बहुत बेहतर रहेगा कि आप इन परसेंटेज को भी लर्न कीजिए. डिफेक्ट अकर्ड ऑन हीटिंग. जब हम किसी कंपाउंड को हीट करेंगे तो कौन सा डिफेक्ट आएगा? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या कोई भी नहीं, या दोनों ही. लेकिन जब हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं तो आपका वैकेंसी डिफेक्ट जनरेट होता है. सो 7th क्वेश्चन आंसर ए. विच ऑफ द फॉलोइंग शो फ्रैंकल एंड शॉकली डिफेक्ट. सो इसका आपका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिल्वर ब्रोमाइड आपको लर्न करना पड़ेगा. और सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों ही डिफेक्ट पाए जाते हैं, फ्रैंकल भी और शॉर्ट की भी. क्वेश्चन नंबर 9.
विच आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होते हैं और ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। और आप ये लर्न भी कीजिए, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं और ये दोनों ही आपके सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। So question number 10, conductivity of intrinsic semiconductors are increased by adding impurity। और इस प्रोसीजर को हम डोपिंग कहते हैं। तो आप डोपिंग का भी डेफिनेशन लर्न कीजिएगा। डोपिंग दो तरीके से हो सकता है, इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक रिच, इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक डिफिसिट। सो हमें बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, बट इन दिस केस बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। सो आपका होगा आंसर ए। 10th का आपका आंसर है ए। So here I have solved for you people. God bless you.